सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेसन वाली नान खताई बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको बेसन वाली खताई का तरीका बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको सिंपल मैदे वाली खताई नान खताई बनाना सिखा चुकी हूँ और आज मैं आपको बेसन वाली खताई बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप बेसन, ये 2 कप हो जाएंगे। चीनी हमने आइसिंग शुगर भी आप ले सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म वाली शुगर ली है 1 कप, जर्दी 1, थोड़े से मैंने आलमंड्स लिए हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 कप हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आप मक्खन भी ले सकते हैं और आम घी भी ले सकते हैं। चलिए अब इन तमाम चीजों को मिक्स करते हैं और इसकी तैयारी का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक ये खुला बर्तन ले लिया और एक ये स्टेनर जाली लेंगे। ये हम इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस आटे में या ये जो हमारा मैदा वगैरह है इसमें एयर बबल्स होते हैं, छानने से ये एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और ये बड़े अच्छी सी फिर सॉफ्ट हमारा वो मटेरियल बनता है। ये मैदा छानने के बाद मैं बेसन को छानूंगी सेम उसी प्रोसीजर से, ताकि इसके भी जो एयर बबल्स हैं वो भी खत्म हो जाए अच्छे से। ये इस तरह जो इसकी गोलियां बनी होंगी वो आप हाथ से इसको प्रेस करके इस तरह कर लीजिएगा। इसको छानने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, चीनी जो हमने पिसी हुई इस्तेमाल की आइसिंग शुगर और साथ में ये आलमंड्स जो हैं वो भी हम इसके अंदर डालकर अब इन सब चीजों को, याद रहे मैंने अभी सारी चीजें खुश्क इस्तेमाल की हैं ताकि इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूं। अब मैं इसके अंदर घी डालूंगी। आपने इसके अंदर एक मैं आपको टिप बता दूं ये खताइयां बनाते हुए कि आपने पानी और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये जो हमारी इससे डो सी है वो घी के साथ ही तैयार हो जाएगी, बिल्कुल पहले की तरह हमारा तरीका है। इसको आपने अच्छे से साफ कर लेना घी को, क्योंकि हमने पूरी क्वांटिटी ली है। और अब मैं इसको डो बना लूंगी। ये देखें अब ये हमारा जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें आप देख लें कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई अंदर गोली या वो नहीं बनी हुई और आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। ये अब अच्छे से हमारी गूंद गई है। इस डो को हमने तैयार कर लिया। अब मैं इसकी गोलियां बनाऊंगी। मैंने ये ट्रे को सारा ग्रीस कर लिया और ये मैंने बटर पेपर भी लगा दिया। अब मैं इसके अंदर ये खताई जो हमने बनानी है बेसन वाली, इसको आटा लेकर इसको आपने थोड़ा सा हाथ से प्रेस करना है। आप चाहे तो बेलन की मदद से कर लें, चाहे तो आप कोई सांचा इस्तेमाल कर ले, लेकिन मैं हाथ का इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि आप सबके लिए ये इजी होएगा। साइज में छोटा रख रही हूँ क्योंकि जैसे ही ओवन में बेक होने के लिए जाएगा ये फूल कर बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी का साइज इसको बना सकते हो और शेप भी। अब इसी तरह मैं सारी ये जो हमारी खताइयां तैयार कर लूंगी। ये देखें इसको मैंने अब तैयार कर लिया खताइयों को। अब ये जो मैं अंडे की जर्दी इस्तेमाल कर रही हूँ ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो लगा लें। इसको हम बीट करेंगे और इसको आपने ये बीट करने के बाद इसी तरह मैं सारों पर ये लगा लूंगी। मैंने इनको एग लगा लिया। अब मैं पहले से प्री हीटेड ओवन, इसको मैंने 180 डिग्री पे गर्म कर लिया। आपने 15 से 20 मिनट के लिए ये खताइयां इसमें बेक करनी है।
अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अभी हमारी खताइयाँ रेडी हो चुकी हैं, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ये देखें, अब आपने इसको थोड़ा 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैं आपको ये एक उठाकर दिखा रही हूँ कि इसकी आप दूसरी साइड से भी आप देख लें कि ये फुली कुक्ड है, पक चुकी है। और अब हम एक इसको तोड़कर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आप अंदर से भी चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनी है, इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।